हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसने आके इनरोड्स बनाए, भाई उसकी तंजीम नहीं है, उनके यहाँ एमक्यूएम से ज्यादा अंदरूनी इख्तलाफात है। मुबारक हो आप लोगों की जीत, पीटीआई जो है वो ज़ाहिर ज़िमनी इलेक्शन जीत गई, और ये ऐसे वक्त में ज़िमनी इलेक्शन हुए जब अगले ही हफ्ते 28 को बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, उसका दूसरा मरहला है कराची में। तो इस सूरत हाल में क्या वाकई पुरुम्मीद है कि बल्दियाती भी आप लोग जीतेंगे? ये अभी एक वो कहते हैं ना, गो इन द फ्लो, आप लोग की हवा चल रही है पीटीआई की, इसलिए आप लोग जीत गए हैं, और आगे आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं जो बोल की नशरियात को कल बंद किया गया था इमरान खान साहब की स्पीच के दौरान, उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। देखिए, मैं आपके चैनल से सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो अवाम है वो हक और सच सुनना चाहती है, और मैं ये समझता हूँ कि आप मीडिया को, डिजिटल मीडिया को, सोशल मीडिया को, सहाफ़ी को हक और सच कहने से रोक नहीं सकते हैं। ये एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप है, और वो 90s के और 2000 के दौर गए जब आप अपनी मर्जी की न्यूज़ चलाते थे। अब आते हैं NA 245 के इलेक्शंस पे। मैं कराची की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये कल कराची की आवाम ने एक मैंडेट दिया है, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत PDM के खिलाफ। ये 13 जमातें थी जो सब एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे थे, मिक्स अचार पार्टी बनी हुई थी। कल इनके कैंप्स पे, एक ही कैंप पे MQM का भी झंडा था, ANP का भी था, पीपल्स पार्टी का भी था, और सबके झंडे थे। ये वो सीट थी कि जिस पे बड़े लोग क्वेश्चन मार्क करते थे। वसीम अख्तर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, MQM की लीडरशिप कहती थी कि ये सीट हमसे छीनी गई। लेकिन कल आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से भी जीती जहां से 2018 में उन हल्कों, उन UC से जो है अच्छा रिजल्ट नहीं था। कल हमने PIB कॉलोनी में भी फतह हासिल की, और फारूक सत्तार वहां से अपने घर की UC आ रहे हैं। हम लाइन्स एरिया, जो हमेशा एक MQM का अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया होता था, हमने लाइन्स एरिया से भी विक्ट्री हासिल की, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मार्जिन था वो 1:3 का था। तो 2 के आपका जो टर्नओवर था वो कम था। अगर टर्नओवर बेहतर होता हमारी लीड और बेहतर होती। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये बल्दियाती इलेक्शंस के लिए हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि अब जो अगले इतवार को इंशाल्लाह ताला इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके लिए हम तैयार भी हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन मेरी इतलात है कि पीपल्स पार्टी, MQM और जो दूसरी पार्टीज हैं वो इस लोकल बॉडीज से इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और वही बहाना बनाया जा रहा है बारिश का। और यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये कोशिश की जाएगी कि ये आगे बढ़ा दी जाए डेट। चलें, पॉइंट टेकन। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हुए, कल इंडिपेंडेंट ही लड़े, ताले के निशान पे लड़े, और फारूक साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये क्या हुआ? ये तो पुराना हल्का MQM का, फिर आप ज़ाहिर दूसरे नंबर पर आए थे 2018 में, ठीक है टर्नआउट कम था, लेकिन 3479 वोट। सुमैया देखें, मैं इसकी निटी ग्रिटी में नहीं जाऊंगा फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी, कि टेक्निकली कहाँ मुझे लगा कि वोट ऊपर नीचे किए गए हैं, से कैसे वोट मिले या दिलाए गए, मैं इस तफसील में नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो सिंपली एक बड़ा रीजन आपके सामने कोट कर रहा हूँ कि ये जो हमारे अपने हल्के के वोटर हैं उनका हम पर इजहार अदम एतमाद है, ख़ास तौर पर इस बात पर कि हम मुनकसिम हैं, हमारा वोटर कंफ्यूज है और हमारे वोट्स डिवाइड हो रहे हैं। तो जब ये तासुर बड़ा गहरा हो जाए और वाज़ेह हो जाए तासुर की हकीकत, तो हम किसी एक को ज़्यादा वोट दे भी देंगे तो दूसरा उसके वोट काटेगा, और अगर हम दूसरे को ज़्यादा वोट देंगे तो पहला वाला उसका वोट काटेगा। तो इससे अच्छा है कि इस वक्त एक हमदर्दी की वेव PTI की फेवर में आई हुई है और पूरे मुल्क में वो इलेक्शन जीत भी रहे हैं, माहौल बना हुआ है। उनके पास उनका भी कोई बहुत अच्छा वक्त नहीं, वो बड़ा एक टफ टाइम फेस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी लीडरशिप इस वक्त उनको दस्तयाब है और अवेलेबल है। हम जबकि डिवाइडेड हैं और हम सब में से ऐसा है कि कोई किसी को शायद लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मैंने बड़ा सच्चा तबसरा आपके सामने रखा। आपने बड़ी अच्छी बात की फारूक भाई, आप हमेशा सीधी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं। आपने खुद ही कह दिया मेरे सवाल से पहले, हाँ आपने मेरे सवाल से पहले ही कह दिया मुनक़सिम है। हाँ, मुनक़सिम। और
जब लोगों को पता है कि मुनकसिम है और इनके वोट बटने ही है, तो इससे अच्छा किसी और को वोट दे दो। नहीं तो फिर बल्दियाती में क्या होगा फारूक भाई? मेरा अगला सवाल ये है, वक्त की थोड़ी कमी है, क्या होगा बल्दियाती में? देखिए अगर पीटीआई इस बात से खुश है तो उन्हें खुश हो जाने दे। मोर भी जब अपने हुस्न पर नाच करता है और वो मगन होकर नाचता है, तो जब अपने पैरों की तरफ देखता है तो फिर उसको एहसास होता है कि हाय मेरे पैर तो बहुत बदनुमा है। और मेरे पैर का मतलब पीटीआई के लिए, पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट अच्छा इस वक्त मामला नहीं है। इनको जो लीडरशिप अवेलेबल है, हमें नहीं है ना, इनको जो लीडरशिप अवेलेबल है उनके खिलाफ एफआईआर कट गई है। आगे चले वो एक अलग मामला है ना। अब आप लोग अपने जो वोट बैंक की फिक्र है वो जरूर करनी है, आपने खुद का मुनक़सिम है, आगे क्या होगा? आपने तो कोशिश भी की थी ना कैम के साथ मिल जाते आप। अगर मेरी बात समझ लेते मेरे सारे भाई, तो मैं तो नहीं खड़ा होना चाहता था, मैं तो एमकेएम में जाना चाहता था और मैं तो मुईद अनवर को सपोर्ट करना चाहता था। उससे ये नहीं था कि मेरे 3,500 वोट मिल जाते, वो तो मिलते ही मिलते, लेकिन वो मुनकसिम होने की वजह से जो किसी और को फायदा हो गया और वो इसे टेकन फॉर ग्रांटेड समझता है कि गोया के हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसने आके इनरोल्स बनाए। भाई उसकी तंजीम नहीं है, उनके यहाँ एमकेएम से ज्यादा अंदरूनी इख्तिलाफात है। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।